गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक और नई वीडियो के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे सारे बच्चे। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, 5:3:2 की रेशियो है। ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर 2:3:5 की रेशियो रखेंगे। 1 अप्रैल 2021 में उन्होंने डिसाइड किया। आफ्टर एडमिशन ऑफ ए, एक नया पार्टनर ए एडमिशन ले रहा है। इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दी गई है, जहां पे क्रेडिटर्स 2 लाख के हैं, लाइबिलिटीज में एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी है 2 लाख का। यहाँ प्रोविजन दिया हुआ है 10,000 रुपए का और बाहर आउटर कॉलम में 1,90,000। हमारे को बोला गया कि मान लेते हैं अगर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1,71,000 हो जाए। तो बच्चे अगर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1,71,000 हो जाए तो आप बड़े बड़े ध्यान से देखें। आप लोग 2 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी वैल्यू 1,71,000 हो गई, यानी कम हो गई। यानी बच्चे देखेंगे 2 लाख माइनस 1,71,000, 29,000 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। बेटे ये जो हमारी वैल्यू कम हो रही है, इस लॉस से बचने के लिए हमने एक प्रोविजन बनाया था 10,000 रुपए का। बेटे उस प्रोविजन को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो यानी मेरा जो नेट लॉस आ रहा है, जो मेरी नेट वैल्यू कम हो रही है, वो 19,000 से हो रही है। तो जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी नेट वैल्यू 19,000 से कम हो रही है। अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो क्रेडिट होते हैं। अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो क्रेडिट होते हैं। तो बेटे देखो, टू प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट है 19,000 से। और कौन से अकाउंट से होते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। एसेट्स की वैल्यू कम, लाइबिलिटी इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज, लाइबिलिटी कम। तो मैंने यहां पर लिख दिया टू प्लांट एंड मशीनरी 19,000। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। एंट्री क्या बन गई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 19,000 19,000। क्वेश्चन क्लियर? जी सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ने क्लियर किया। हम आज रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे बच्चे। 38, at the time of admission, if the profit sharing ratio among all the old partner does not change, then sacrificing ratio will be। अरे जब ओल्ड रेशियो चेंज ही नहीं हो रही है और एक नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, तो बेटे यहां पर आपको ये बताना है कि यहां पर हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके इक्वल होगी? बेटा ओल्ड रेशियो के इक्वल ही होगी। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक्स और वाई दो पार्टनर है, 2:1 की रेशियो है। जेड नया पार्टनर आ रहा है, नई रेशियो आ रही है 3:1 की। जेड 9,000 रुपए लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। हमारे को फुल वैल्यू ऑफ गुडविल बताना है। अरे सर बड़ा आसान है। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल यानी हमारे को फॉर्म की गुडविल बताना है। नए पार्टनर की गुडविल 9,000। शेयर देख लो उसका कितना है, 3 और 2 5 और 1 6, 1/6। नए पार्टनर का शेयर 1/6, उसका रेसिप्रोकल कर दो 6/1। यानी फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 9 6 54, 54,000। यानी 54,000 आपका सही आंसर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे बच्चे। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 18,000 12,000 की कैपिटल है। नया पार्टनर जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, 14,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस बैलेंस है 10,000 का। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन विल बी। आपको हिडन गुडविल की वैल्यू निकालनी है जेड के एडमिशन पर। अरे सर बड़ा आसान बेटे, बहुत आसान है। नए पार्टनर की कैपिटल 14,000, मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ उसके शेयर के साथ। फर्म की कैपिटल आ गई 70,000। ये फर्म की कैपिटल आ गई। फर्म की टोटल कैपिटल 70,000। अब देख लो कितनी है। अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? 18,000 12,000, 18,000 12,000। नए पार्टनर की कैपिटल 14,000। और बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनके पास है 10,000 का। सबको प्लस करके देख लो, 18,000 12,000 14,000 10,000 54,000। सर एग्जिस्टिंग कैपिटल है 54,000, होनी चाहिए 70,000, एग्जिस्टिंग है 54,000। डिफरेंस देखो कितना आ गया बेटे, डिफरेंस आ गया आपके पास 16,000 रुपए आपके पास फर्म की हिडन गुडविल आ गई। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। When the new partner brings cash for goodwill, the amount is credited to अरे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर नया पार्टनर कैश लेकर आता है तो हमारे पास एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट। हमसे पूछा गया क्रेडिट क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, पी और क्यू दो पार्टनर हैं, 15,000 ईच कैपिटल है यानी 30,000 हो गया। R is admitted as a partner for 1/3 share for which he has to bring 20,000 for his share of capital. The amount of goodwill, अरे सर बड़ा आसान है, 20,000 है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो 3/1, 60,000 माइनस कर दो 15,000 P के लिए, 15,000 Q के लिए, 30,000 और 20,000 Z की R की कैपिटल। तो बेटे तीनों की कैपिटल देख लो ना, P प्लस Q प्लस R, तीनों की कैपिटल, इन दोनों की कैपिटल है 30,000, R की कैपिटल है 20,000, बेटे ये हो गया 50,000। तो कितना आंसर आ गया, 10,000। ये आंसर, आंसर भी आपके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, एबीसी तीन पार्टनर है, डी को एडमिशन दे रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। डी लेकर आ रहा है 20,000 एज कैपिटल and 5,000 being half of the premium for goodwill. Okay, value of the goodwill of the firm, firm की goodwill निकालो। तो बेटे 5,000 अगर हाफ शेयर के लिए ला रहा है तो उसकी गुडविल का शेयर था कितना, 10,000। उसकी शेयर का गुडविल था 10,000, यानी डी को 10,000 रुपए की गुडविल लानी थी, वो आधी लेकर आ रहा है। तो बेटे 10,000 उसकी गुडविल का शेयर है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, फर्म की गुडविल आ गई 40,000। बी इज द करेक्ट आंसर। 5,000 रुपए हाफ ऑफ प्रीमियम है बेटा, 5,000 हाफ ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल है, यानी 5,000 उसकी गुडविल का आधा है। तो गुडविल थी कितनी उसकी जो उसको लानी थी प्रीमियम, 10,000 का लाना था। तो ये उसको 10,000 का प्रीमियम लाना था, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, 40,000 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32, for which of the following situation old profit sharing ratio of partner is used at the time of admission of a new partner? अगर आपको old ratio दी गई है तो वो कहां पर यूज होगी इन चारों ऑप्शन के अंदर। when new partner bring only a part of his share of goodwill, नहीं, sacrificing होती है। when new partner is not able to bring his share of goodwill, नहीं साहब। when at the time of admission goodwill already exists in the balance sheet, correct answer। अगर आपके पास गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में होती है तो उसको राइट ऑफ किया जाता है ओल्ड रेशियो के अंदर, हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशियो के अंदर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 31, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज, ये रहा बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स कम, लाइबिलिटी इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज, लाइबिलिटी कम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी, ओहो सर ये डेबिट साइड आएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, करेक्ट आंसर। बेटे यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट, एल और एम दो पार्टनर हैं, 5:3 की रेशियो है। एन को एडमिशन दे रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ एन, गुडविल ऑफ द फर्म is to be valued at 4-year purchase of average super profit of last 3 years। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 20,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000 का। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट 12,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 8,000, सुपर प्रॉफिट 8,000 आ गया। गुडविल कितने की आ जाएगी, 8,000 इंटू 4, 32,000। 32,000 बेटा हमारे पास गुडविल आ रही फर्म की। नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, इंटू 1/4, 4 8 32। ठीक है बेटे, यानी नए पार्टनर की 8,000 रुपए की गुडविल है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ओल्ड रेशियो 5:3 दी गई है, यानी ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई। 8,000 को 5:3 में डिवाइड कर दो, 5/8, 3/8, 5,000, 3,000, 8,000। एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल टू एम, 5,000, 3,000, 8,000। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। न्यू रेशियो आप लोग निकाल लेंगे, लेट द टोटल शेयर बी 1 1 - 1/4।
3/4 आगे आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 29, एक्स और वाई दो पार्टनर है, 3:1 की रेशियो है, जेड को एडमिशन दे रहे हैं। न्यू रेशियो आ गई बेटे 2:1:1। ओ सर 2:1:1, एक्स वाई जेड। सर वाई की तो यहाँ भी रेशियो सेम है, यहाँ भी सेम है, यानी सब कुछ सेक्रीफाइस एक्स कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि गुडविल सिर्फ किसको मिलेगी? सर गुडविल सिर्फ एक्स को मिलेगी। बेटे वाई की रेशियो तो सेम है ना, यानी वाई तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है। तो अगर एक्स ही सेक्रीफाइस कर रहा है तो सारी गुडविल किसको मिलेगी? एक्स को मिलेगी। 28, मीता और सुमित दो पार्टनर है, 6 लाख रुपए की कैपिटल है, एक की 4 लाख की है। केशव एडमिशन ले रहा है 1/5 शेयर के लिए। केशव 40,000 रुपए गुडविल लेकर आ रहा है, 3 लाख की कैपिटल लेकर आ रहा है। अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिट टू सुमित। अरे सर रेशो नहीं दे रखी सर, जब रेशो ना दे रखी हो तो इक्वल रेशो होती है मीता और सुमित की। वो 40,000 रुपए की गुडविल लेकर आ रहा है, तो 40,000 की अगर गुडविल लेकर आ रहा है तो आधी गुडविल मिल गई मीता को और आधी गुडविल मिल गई सर सुमित को। तो सर 20,000 रुपए सुमित को मिल रहे हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, कब डेबिट होंगे? भाई ये कैपिटल अकाउंट होता है, ये कैपिटल अकाउंट है पार्टनर का। अगर प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा, क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होती है, जनरल रिजर्व से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होती है, कैपिटल लाने से भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होती है। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है तो बेटे वो वहां से यहाँ ट्रांसफर होता है टू रिवैल्यूएशन लॉस, ये डेबिट साइड आ रहा है, तो टू रिकॉर्ड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग पहले कर चुके हैं, 27 से मैंने आज आप लोगों को करवा दिया। टोटल मैं अभी तक एडमिशन के 40 एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। हम बेटे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर कंपनी अकाउंट्स के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और हम लोग नई नई वीडियोस ला रहे हैं, हम लोग नए नए एमसीक्यू लेते आ रहे हैं। आप लोग वीडियोस को रेगुलर देखते रहें, आप इन वीडियोस को बार बार देखें, बार बार इन क्वेश्चंस को समझें, तो आपके लिए बहुत आसान होगा बेटे अपने बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और मैं हर तरह के मैं एमसी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।